साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में विद्यार्थियों का प्रगति पत्रक जब हम भरें तो प्रगति पत्रक में निश्चित तौर से हमको शैक्षिक क्षेत्रों के साथ साथ शैक्षिक एवं व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके ग्रेड हमको प्रदान करने होते हैं। देखिएगा, जैसे कि मूल्यांकन अभिलेख की हम बात करें तो उसमें हम अंक भी भरते हैं और ग्रेड भी, किंतु जो प्रगति पत्रक है उसमें हम विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करते हैं। तो आज के इस कालखंड में शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित जो विषय हैं, ठीक है, उन विषयों से संबंधित जब हम विद्यार्थी को ग्रेड प्रदान करें तो विद्यार्थियों में इन विषयों से संबंधित किन किन बातों को देखते हुए, किन क्षेत्रों की बातों को देखते हुए हमको ग्रेड प्रदान करना चाहिए, इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिएगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित जो विषय है वो है साहित्यिक, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है सृजनात्मक, वैज्ञानिक और खेलकूद, योग, स्काउट, रेड क्रॉस। तो ये 5 विषयों की हम बात करें तो इन 5 विषयों के अंतर्गत हम विद्यार्थियों में किन किन बातों का अवलोकन करें या कौन कौन सी उनके अंदर योग्यता है, दक्षताएं हैं, क्षमता है, उनको देखते उनको ग्रेड प्रदान करें, इस बारे में जानते हैं। और देखिएगा साथियों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको जो प्रगति पत्रक है उसको भरने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं शैक्षिक क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे पहला विषय आता है साहित्यिक। तो विद्यार्थियों में साहित्यिक से संबंधित योग्यता हेतु जो ग्रेड प्रदान करेंगे तो उसमें हमको क्या क्या देखना चाहिए। तो देखिएगा, उसमें हमको देखना चाहिए गीत, कहानी, अंत्याक्षरी, भाषण, निबंध, पत्र, कविता, रिपोर्ट लेखन, पुस्तकालय का प्रयोग आदि क्षेत्रों में विद्यार्थी की भागीदारी क्या है, इस बात की हमें परख करते हुए ही विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पर गीत की हम बात करें तो बच्चे कोई गीत गा रहे हो या गीत को कविता के रूप में सुना रहे हो, ठीक है, या कोई कहानी को बड़े हाव भाव के साथ में या कहानी किस तरीके से बता रहे हैं विद्यार्थी। इस तरह से अंत्याक्षरी जो प्रतियोगिता होती है उसमें विद्यार्थी की सहभागिता कैसी है। इस तरह से भाषण, यदि किसी विषय पर बच्चे को बोले को कहा जाता है तो किस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति देता है। निबंध, पत्र लेखन या कविता पाठ की हम बात करें, इसी तरह से जो क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, या पुस्तकालय का जो प्रयोग है, अर्थात जो पुस्तकालय हमारे पास में होता है उसमें पुस्तकों का जो प्रयोग है उनको कितना पढ़ता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इनका विशेष ध्यान रखते हुए ही हमको विद्यार्थी की सहभागिता देखना है, ठीक है। विद्यार्थी के अंदर ये जो दक्षता है वो कितनी है वो देखना है और इसके आधार पर ही ग्रेड प्रदान करना चाहिए। अब साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आती है कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को केवल जो अक्षर ज्ञान, मात्रा ज्ञान या छोटे शब्दों का ज्ञान होता है, वो लंबे वाक्यों को नहीं पढ़ पाते। तो फिर उनमें हम ये जो गीत कहानी की हम बात कर रहे हैं या निबंध पद की बात करें तो ये कैसे संभव है। तो साथियों, इसमें आपको बता दूं कि ये जो बातें यहाँ पर है ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। तो जो बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनमें ये निबंध, पत्र, कविता, पुस्तकालय का प्रयोग, इनको देखा जाता है, ठीक है। जबकि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की हम बात करें तो छोटी छोटी कविताएं हम ये देख सकते हैं, ठीक है। बच्चा किस प्रकार बोलता है ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो छोटी छोटी बातें कहना चाहिए जो छोटी कक्षाओं के लिए, उनको हम देखें और निश्चित तौर पे हम शिक्षक साथियों को ये समझ में आ जाता है कि कक्षा 1 का विद्यार्थी हो या 2 का विद्यार्थी हो, उसकी सहभागिता क्या है या उसके अंदर कौन कौन सी दक्षताएं हैं, उसके आधार पर हम अंक प्रदान कर सकते हैं। आगे देखिएगा, सांस्कृतिक जो विषय है इसके अंतर्गत हमको विद्यार्थियों में किन बातों का अवलोकन करना चाहिए, किन बातों को देखना चाहिए। तो देखिएगा, सांस्कृतिक के अंतर्गत गायन, वादन, नृत्य, लोक नृत्य, अभिनय के अंतर्गत एकल अभिनय, सामूहिक अभिनय, इनमें सहभागिता क्या है, ये सांस्कृतिक, अर्थात हमारे सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, इनसे संबंधित जानकारी के साथ साथ में ये जो मैंने बताया कि गायन, वादन। तो देखिएगा, जैसा कि छोटी कक्षाओं की हम बात करें तो बच्चे अगर कोई छोटी सी कविता है या कोई गीत है उसको किस प्रकार से गा रहा है, वो नृत्य किस प्रकार से कर रहा है या किसी की नकल कर रहा है, अभिनय कर रहा है, इस बात की हम जांच करते हुए उसको इस विषय में ग्रेड प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी कक्षाओं में भी बच्चे तो करते ही गायन वादन, तो इसके आधार पर हम विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करें, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं सृजनात्मक विषय की। तो सृजनात्मक विषय के अंतर्गत क्या हमको देखना चाहिए और क्या देखते हुए उनको ग्रेड प्रदान करना चाहिए। तो इसमें देखिएगा, कागज, मिट्टी आदि से विभिन्न प्रकार की आकृतियां व खिलौने बनाना। फिर आगे है ड्राई पेंटिंग, मेहंदी, रंगोली, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि में दक्षता व रुचि को परखना। इस विषय के अंतर्गत विद्यार्थी कागज या मिट्टी से तरह तरह की आकृतियां या खिलौने बनाते हैं। कोई पतंग बनाता है, कोई नाव बनाता है, या नहीं बना सकता है, या बनाता है तो किस प्रकार बनाता है, इसको देखते हुए हमको ग्रेड प्रदान करना चाहिए। इसी तरह से हम आगे देखेंगे तो ड्राइंग, पेंटिंग विद्यार्थियों का शौक होता है, ठीक है, उनकी रुचि के आधार पर हम उनको ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से मेहंदी है ना, रंगोली, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, ये हालांकि जो बालिकाएं हैं उनके लिए विशेष तौर से होता है मेहंदी, है ना, रंगोली, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। तो इन सबको देखते हुए हमको अंक या ग्रेड प्रदान करने चाहिए। साथियों, इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे हम जिस भी विषय की बात करें तो यदि इनमें से किसी एक दो विषय में विद्यार्थी हमारा दक्ष है, मतलब उसको ग्रेड प्रदान करना चाहिए, अच्छे ग्रेड प्रदान करना चाहिए। अब ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जितनी बातें लिखी गई हैं ये सारी बातें एक ही विद्यार्थी के अंदर हो, संभव हो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि दो तीन क्षेत्रों में यदि विद्यार्थी दक्ष है तो हमको उसको पूरे ग्रेड प्रदान कर देने चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथियों वैज्ञानिक के अंतर्गत। तो वैज्ञानिक के अंतर्गत विद्यार्थी के अंदर आसपास की खोज, यानी परिवेश, परंपराएं, प्रकृति, दर्शनीय स्थल, भ्रमण, बागवानी, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा, नवीन चीजों को गढ़ना, निष्कर्ष निकालना आदि की परख हमको देखना चाहिए कि विद्यार्थी किस प्रकार से इन क्षेत्रों में अपने आप को प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है। इसकी परख करते हुए हमको विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करना चाहिए। जैसे परिवेश, हमारे आसपास के परिवेश में विद्यार्थी क्या देखता है, उसका नजरिया क्या है, ठीक है। ये साथ ही मतलब जो हमारी परंपराएं हैं, ठीक है, प्रकृति दर्शन यानी जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है उसके बारे में वो क्या सोच रखता है, ठीक है, अपने किस प्रकार से विचार अभिव्यक्त करता है। इसी तरह से दर्शनीय स्थल के बारे में और भ्रमण और बागवानी से संबंधित वो जो क्रियाकलाप करता है उनको देखते हुए वैज्ञानिक क्षेत्र में हमको विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षा, है ना, नवीन चीजों को गढ़ना, निष्कर्ष निकालना, ये सब बातें देखी जाती है और इसी के आधार पर विद्यार्थी को हम ग्रेड प्रदान करते हैं। अंतिम विषय की हम बात करें खेलकूद एवं योग, स्काउट, रेड क्रॉस। तो इसके अंतर्गत देखिएगा आउटडोर गेम्स में सहभागिता, यानी विद्यार्थी की आउटडोर जो गेम्स होते हैं उनमें सहभागिता क्या है। जैसे आउटडोर गेम्स में कबड्डी, खो खो, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, ठीक है, दौड़ में हो जाता है, इसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्थानीय खेल बहुत सारे होते हैं। इस तरह से बुलबुल, स्काउट, गाइड, रेड क्रॉस, इनमें विद्यार्थी की क्या सहभागिता है। इसी तरह से इंडोर गेम की हम बात करें तो इंडोर गेम्स के अंतर्गत सांप सीढ़ी, शतरंज, लूडो, इनमें उसकी सहभागिता क्या है। देखिएगा, एक विद्यार्थी की सहभागिता सभी खेलों में हो ये अनिवार्य नहीं है। यदि विद्यार्थी एक दो खेलों में अपने आप को प्रदर्शित करता है तो उसको ग्रेड प्रदान करना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि एक विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में दक्ष हो, प्रवीण हो, यह संभव नहीं है, किंतु यदि एक या दो क्षेत्रों में यदि वो दक्ष है, प्रवीण है, अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करता है तो फिर हम उसको ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। अब साथियों हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक भरने से संबंधित। तो देखिएगा, अभी वर्तमान में एक मार्कशीट व्हाट्सएप पर वायरल हुई है जिसमें कि जो बाकी माह के जो ग्रेड हैं, अर्थात हम बात करते हैं शैक्षिक और व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के ग्रेड की, ठीक है। तो उसमें जो बाकी माह है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, इन माहों में भी डेज दर्शा दिया गया है। अर्थात केवल फरवरी मार्च माह में ही शैक्षिक एवं व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों के ग्रेड के लिए जगह रखी गई है। तो साथियों, इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि हमें जुलाई माह से ही विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों के ग्रेड को प्रदान करना आवश्यक है। देखिएगा, ये जो जैसे कि अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे साहित्यिक, सांस्कृतिक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक, तो ये जो क्षेत्र है कहना चाहिए, इनको हम प्रति माह विद्यार्थियों को परख करके जांच करके दे सकते हैं। अभी हम बात करेंगे अगले कालखंड में व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों से संबंधित जो विषय हैं उनमें
क्या देखते हुए हमको विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करना चाहिए। साथ ही इसी वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इस क्षेत्र संबंधित बातों को न करते हुए अगले कालखंड में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों से संबंधित जो विषय है उनमें क्या देखते हुए हम विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करें। तो देखिएगा, जो हम बात करते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के जो विषय है उसमें नियमितता है, समयबद्धता है। तो नियमितता और समयबद्धता को केवल हम जनवरी फरवरी माह में ही देख करके विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान नहीं कर सकते या उसका आकलन नहीं कर सकते। उसके लिए हमको प्रति माह देखना होगा कि उसकी नियमितता क्या है, उसकी समयबद्धता क्या है। इसके अलावा और भी विषय है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश है उसमें भी कहा गया है कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षक साथी हैं वो विद्यार्थियों के साथ सतत संपर्क में रहे हैं, ठीक है। हमने निश्चित तौर से विद्यार्थियों का अवलोकन किया, उनको देखा है, उनके व्यक्तिगत जो व्यवहार है उनको जाना है और उसके आधार पर ही हमको ये अंक प्रदान, इनके जो ग्रेड है वो प्रदान करना चाहिए। तो साथियों, आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।